नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, हम किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पे, उस टॉपिक पे आने के पहले हमें ये देखना चाहिए कि हिंदुइज़्म जो है, उसका विस्तार कहाँ-कहाँ रहा है, पिछले 1000 साल, 2000 साल में, जो कि हमें हिस्ट्री बुक्स में मिलता है। तो जो ब्रीफ नॉलेज हमें मिलता है, वो ये है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसमें कि आज का पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये सब आता है, बर्मा भी आता है जो कि म्यांमार है। इसके अलावा पिछले 1000 साल में ये भी देखा गया है कि इंडोनेशिया, जावा, मलेशिया और थाईलैंड, वियतनाम, इस पूरे बेल्ट में भी हिंदुइज़्म रहा है। यहाँ बड़े-बड़े हिंदू राजा हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े मंदिर भी मिलते हैं। विश्व का सबसे प्रख्यात और बड़ा मंदिर अंकोर वाट भी एक हिंदू मंदिर है। और पूरा जो शहर है, वो भी पूरा एक समय पे हिंदू संस्कृति का एक सिंबल रह चुका है। तो धीरे-धीरे समय के साथ जैसे ही इन्वेशंस होने लगे, तो हिंदुइज़्म सिकुड़ करके एक छोटे से एरिया में रह गया, जो कि आज का हमारा इंडिया है। एक बहुत बड़े एरिया से एक छोटा-सा एरिया रह गया। लेकिन अब हम इतिहास में जाते हैं, कुछ शोध करते हैं, कुछ लिटरेरी एविडेंस, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कुछ डर्ट आर्कियोलॉजी और कुछ साइंटिफिक एविडेंस हम देखते हैं, तो हमें कुछ नए फैक्ट्स मिलते हैं। उन फैक्ट्स में से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, जो मैंने पाई हैं और मेबी मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो एक एविडेंस है, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि आपने सुदर्शन चक्र का नाम सुना है। अब ये सुदर्शन चक्र जो है, ये भगवान विष्णु का अस्त्र है, सबसे शक्तिशाली अस्त्र है और इसमें कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ हैं जो अन्य अस्त्रों में नहीं हैं। और आपने सुदर्शन चक्र का वर्णन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण से जोड़ करके हमेशा सुना है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपयोग महाभारत समय में कई बार किया है। तो ये जो सुदर्शन चक्र है, ये किसने बनाया? तो सबसे पहले ये भगवान विश्वकर्मा द्वारा रचित बताया जाता है। अब ये रचना कहाँ पे हुई? ये रचना कहाँ पे हुई? पृथ्वी में हुई या किसी और स्थान में हुई? तो ये मुझे पता चला कि ये स्थान जहाँ पे इस सुदर्शन चक्र को बनाया गया है, इसका नाम है चक्रवान पर्वत। क्योंकि सुदर्शन चक्र को वहाँ बनाया गया, इसीलिए उस पर्वत का नाम चक्रवान पर्वत रखा गया। अब वो पर्वत कोई ख़ास बहुत ऊँचा हिमालय की तरह या किसी और बड़े पर्वत की तरह नहीं है। वो एक अरावली माउंटेन की तरह एक बहुत ही कम ऊँचा एक पर्वत है और उस पर्वत का लोकेशन क्या है? अब ये लोकेशन मिलता है रामायण में कि चक्रवान पर्वत में जहाँ सुदर्शन चक्र का निर्माण हुआ है, उस पर्वत का लोकेशन क्या है? तो लोकेशन ऐसा है कि वो एक समुद्र के, वो एक सागर या समुद्र आप कह लीजिए, उसके चतुर्थ भाग में है। अब चतुर्थ भाग का मतलब क्या है कि मेन सपोज़ एक रेक्टेंगुलर एक आपका समुद्र है, जिसके वन साइड में, एक एज पे वो पूरा पर्वत है। तो ये डिस्क्रिप्शन मिलता है और उसी पर्वत से कुछ कोस दूर, कुछ ही थोड़ा-सा दूर आने पर आपको प्राग ज्योतिषपुर मिलता है। अब ये प्राग ज्योतिषपुर और ये जो चक्रवान पर्वत का डिस्क्रिप्शन है, ये अर्थ की कौन-सी लोकेशन में मैच कर जाता है, वो हम देखते हैं। तो ये मैच करता है कैस्पियन सी के साउथ में। तो जो कैस्पियन सी के साउथ में प्लेट्यू जैसा एक पर्वत आप देख रहे हैं, ये चक्रवान पर्वत है। और इससे थोड़ा-सा आगे जाने पर कॉकेशस माउंटेन जो है, यहाँ पे कहीं पे इसी पूरे एरिया में एक सिटी हुआ करती थी, उसका नाम है प्राग ज्योतिषपुर। अब इस प्राग ज्योतिषपुर में कौन रहता था, कौन यहाँ का राजा था, कब था, इसके बारे में महाभारत में मिल जाता है कि इस कॉकेशियस माउंटेन में जो प्राग ज्योतिषपुर है, इसका राजा नरकासुर हुआ करता था, जिसका बेटा भगदत्त है। और भगदत्त के 2 युद्धों का वर्णन है, एक अर्जुन के साथ और एक महाभारत में वो पार्टिसिपेट करने आया था। तो
इस पूरे प्रकरण से ये पता चलता है कि एक समय पर कॉकेशस माउंटेन मतलब ईरान में, ईरान में, इराक के नॉर्थ में, और जो ईरान का नॉर्थ है जहाँ पे ये बेल्ट है कैस्पियन सी के साउथ में जो चक्रवान पर्वत है, यहाँ पे भी अच्छी तरीके से हिंदू धर्म के ट्रेसेस मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म का विस्तार कहाँ कहाँ रह चुका है। ऐसे ही इससे थोड़ा पहले आ जाएं तो पाकिस्तान में जो सुलेमान पर्वतमाला है या बलूचिस्तान है, वो पेरियात्र पर्वत कहलाता था। आज जहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, उसी के आसपास हेमगिरी पर्वत हुआ करता था। मतलब वहाँ की जो चोटियाँ हैं, वहाँ सहस्त्र चोटियाँ कही गई है, और वो हेमगिरी है। हेमगिरी का मतलब है स्वर्ण की आभा देने वाले पर्वत। आज भी अगर फर्स्ट सनलाइट वहाँ पे पड़ती है या लास्ट सनलाइट पड़ती है, तो वो बहुत गोल्डन माउंटेन पीक्स की तरह वहाँ के जो टेरेन है वो दिखाई देते हैं। तो ये बहुत माइन्यूटली हमारे धर्म ग्रंथों में डिस्क्रिप्शन मिलता है। वहीं गांधार है, गंधर्व व्रत, ठीक है, वैसे तो 2000-2500 साल पुराना रिटन इतिहास, एक्सेप्टेड इतिहास हमें मिलता है गंधर्व व्रत के बारे में। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे क्या है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, जैसे अभी बलूचिस्तान के बारे में मैंने बताया कि पेरियात्र पर्वत है, वहाँ पे 1000 चोटियाँ हैं और वो स्वर्ण की आभा देने वाले स्वर्ण की आभा देती हैं। तो इसी प्रकार से धर्म ग्रंथों में मेंशन्ड है, रामायण में मेंशन्ड है। कहाँ मेंशन्ड है? 44 सर्ग, 42, 43, 44 सर्ग, इन तीनों में से आप चेक कर सकते हैं। किष्किंधा कांड के इन तीनों सर्गों में इसका वर्णन है। ऐसी ही बहुत सारी लोकेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जो वर्ल्ड हिस्टोरियंस द्वारा एक्सेप्टेड है, इसका नाम है पलमीरा। पलमीरा सीरिया लेबनान के आसपास आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सूर्य मंदिर हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा सूर्य मंदिर था सेंट्रलाइज्ड, और उसके आसपास बहुत सारे सूर्य उपासक वास करते थे। अब ये जो पलमीरा है, इससे जुड़ी हुई कई सारी किंवदंतियाँ हैं जो लोकल बॉडीज़ में, लोकल ट्राइब्स में फैली है। यहाँ पे कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें सूर्य उपासक जो होते थे वो उस शहर को छोड़ करके कुछ समय के बाद चले जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ इन्वेजन्स होने वाले थे। तो वहाँ के लोग, हो सकता है ज्योतिष की हेल्प से, हो सकता है किसी और प्रकार की सिद्धि की हेल्प से, या कोई भी उनके पास इन्फॉर्मेशन का सोर्स रहा होगा, वो बार बार पलमीरा में आकर बसते तो थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो वहाँ से चले जाते थे। जो लास्ट एविडेंस या लास्ट रिकॉर्ड मिलता है वो अलेक्जेंडर के टाइम का मिलता है कि अलेक्जेंडर के टाइम पे जब वहाँ इन्वेशंस हुए, डरायस का वहाँ राज हुआ करता था, जब उस एरिया में इन्वेशंस होने वाले थे, तो ये सारे सूर्य उपासक नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्दर्न एरिया में, मीन्स अर्मेनिया की तरफ वो चले गए। उसके बाद से वो वहाँ से वापस नहीं आए। हालांकि पलमीरा उसके बाद भी कई सालों तक बसा था, लोग वहाँ रहे थे, लेकिन सूर्य उपासक अब वहाँ नहीं थे। तो एक मिडिल ईस्ट का जोन भी हमने देखा है जहाँ पे हिंदू धर्म, हाँ, अब ये सूर्य उपासक तो अलग अलग पंथों में, अलग अलग रिलीजियंस और ट्राइब्स में, या फिर आप कह सकते हैं पेगन कल्ट में रहे हैं, लेकिन क्या ये वाले जो पलमीरा के सूर्य उपासक हैं ये हिंदू धर्म को फॉलो करते थे? तो हाँ जी हाँ, ये हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, वैसी ही उपासना पद्धति इनकी थी। तो पलमीरा हमने देखा मिडिल ईस्ट का जोन हो गया, इराक के नॉर्थ में कॉकेशस माउंटेन, जहाँ अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब नियर बाय कंट्रीज़ हैं, उस एरिया में भी हिंदुज़म के ट्रेसेस मिलते हैं, जहाँ भगदत्त नाम का हिंदू राजा रहता था। नीचे अगर हम आते हैं तो चक्रवान पर्वत है, वहाँ पे भी एक इवेंट हमको देखने मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जगह हमने अभी तक आपको बता दी जो मिडिल ईस्ट में थी, और हिंदू कल्चर से रिलेटेड उस एरिया में एविडेंसेस मिलते हैं, और इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी अवेलेबल हो सकते हैं। इसमें रिसर्च की ज़रूरत है। लिटरेरी एविडेंस तो बहुत सारे हैं। तो आप मान सकते हैं कि हिंदू धर्म का विस्तार केवल पूर्व में नहीं हुआ, पश्चिम में भी बहुत दूर तक हुआ है। इसके आगे भी
कुछ ऐसे लोकेशंस वगैरह हैं जो सुनने में तो बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन यूरोप में कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे हिंदू धर्म हुआ करता था, और हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में उस लोकेशंस के बारे में वर्णन मिलता है कि उस जगह का नाम क्या है, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पर कौन सी घटना ऐसी घटी है, और वहाँ पे कौन कौन से ऐसे लोकेशंस हैं। तो ये सारी घटनाओं से हमें जो पता चलता है वो ये है कि एक विश्वव्यापी ग्लोबल रिलीजन तो नहीं कहूँगा, ग्लोबल लिविंग कल्चर रहा है हिंदुज़म पूरे विश्व में, और समय के साथ धीरे धीरे ये सिमटता हुआ भारत में आकर के सिकुड़ गया है। तो इस पूरे चर्चा के दौरान जो मैंने आपको एविडेंसेस वगैरह दिए हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? आपको अगर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के और भी वीडियोस आपकी सपोर्ट के साथ मैं लाता रहूँगा। इसी प्रकार का रिसर्च अगर आपको पसंद आता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के टॉपिक्स में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके टॉपिक मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर रिसर्च करूं और आपके सामने उसे प्रस्तुत करूं। थैंक यू।